बजा बे नाका मोरा बजा, ढोल फाड़ के बजा, आज तो डांस होगा, पलंग तोड़ डांस होगा। क्यों भाई तुमासो खाचा, तुम्हें क्या मिल गया? तुम किस खुशी में इतना नाच रहे हो, इतना उछल कूद रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम बजाते रहो बजाते रहो। मैं आज बहुत खुश हूँ। एक तो अपना दरोगा एलिमिनेशन चैम्बर जीत गया, दूसरे इस खूंटा ने राख को चैलेंज किया है, तो पक्का है कि राख हमें जरूर ऑर्डर देगा खूंटा को खांचने के लिए। भाई आज चारों तरफ से सिर्फ खुशी का ही माहौल है। बस तुम बजाओ, हमारे पैर रुक नहीं रहे हैं। अबे तो लेकिन जो जीता है वो तो खुद मुंह लटका कर बैठा हुआ है। बेगानी शादी में तुम क्यों अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हो? अरे भाई दरोगा, तुमने एलिमिनेशन चैम्बर में इतना बड़ा मैच जीता, तुम्हें रेसलमेनिया में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथरालिन के सामने इतना बड़ा मैच मिला है, फिर भी मुंह लटका कर बैठे हुए हो। नाकामोरा, मैं अब क्या कहूँ? मुझे तो आज मैच हारने से ज्यादा अपने जीतने पे बुरा लग रहा है। मैं तो सोच रहा था कि रैंडी आर्टन ही एलिमिनेशन चैम्बर का मैच जीत जाए, वही जाए सेथरालिन के सामने, लेकिन रैंडी आर्टन को चोट फोट लगी, मजबूरी में हमको जीतना पड़ा। चुप रहो यार, एलिमिनेशन चैम्बर में हमारे ऊपर जानवरों की तरह हमला कर रहे थे और यहाँ इस तरीके की बातें कर रहे हो। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम आखिर ऐसा बोल क्यों रहे हो? अब तो तुम्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका तो मिल गया, रेसलमेनिया में तुम्हारा और सेथरालिन का चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, और मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम ही चैंपियन बनोगे। वो तो यार मुझे भी पता है कि चैंपियन तो मैं ही बनूंगा। सेथरालिन फेथरालिन जैसे आदमी हमारे सामने टिक पाएंगे? अरे खूंटा को मंडे नाइट रॉ पे हमने उड़ा दिया तो ये क्या चीज है? लेकिन यार सेथरालिन जिस हिसाब से खूंटा का लगातार कई हफ्तों से जूता पोंछ रहा है, यार उसकी हरकतें देखो ना यार, कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हो के किस तरीके की हरकतें कर रहा है। कितने शर्म की बात है यार। इस खूंटा खूंटी का कुछ अता पता नहीं है कि ये रोमन रेंज को हरा के चैंपियन बनेगा कि ना बनेगा। मुझे तो लगता है कि इस साल भी खूंटा की स्टोरी अधूरी ही रहेगी। सही बात है यार सेथरालिन, मैं हर जगह तुम्हारा साथ दिया करता था, लेकिन इस चीज में भाई मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। तुम चैंपियन हो यार, चैंपियन की तरह रहो ना। तो यार ऐसे ऐसे लोगों को चैंपियन नहीं, किसी बिल्डिंग का वॉचमैन होना चाहिए। अरे टेढ़ई चाचा, तुम भी कुछ बोलोगे? तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? देखो हमारा सोचना भी अलग है और हमारी राय भी सबसे अलग है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सेथरालिन किसी न किसी दिन इस खूंटा के ऊपर बहुत जबरदस्त पलटी मारेगा, क्योंकि ये सेथरालिन भी कोई हल्का फुल्का आदमी थोड़ी ना है। रोमन रेंज के बाद दूसरा नंबर इसी का आता है। अगर इस आदमी की किसी की वजह से आज इतनी बेइज्जती हो रही है, लोग उसको इतना बुरा भला कह रहे हैं, तो ये बात तो 100% लिख के रख लो, ये उसका बदला लेगा और जरूर लेगा। वैसे कुछ भी कहो, एलिमिनेशन चैम्बर में हम लोगों को सिर्फ जगह भरने के लिए डाला गया था। हमें तो साला खुद उम्मीद नहीं थी कि हम लोग जीत भी पाएंगे। मैं साला ब्लैक माम्बा द ग्रेट बॉबी लैस्ली, मैं अपने बारे में क्या कहूँ? आप लोगों को हमारे बारे में जो समझना है समझ लो। अच्छा रैंडी आर्टन, तुम सही सही बोलना, देखो झूठ मत बोलना। एलिमिनेशन चैम्बर में क्या तुम्हें सच में चोट लगी थी? मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हें चोट वोट लगी थी। तुम्हें देख के साफ लग रहा था कि बस तुम बहानेबाजी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पूरा यकीन हो गया था कि तुम अब जीत उठ तो पाओगे नहीं। उससे अच्छा चोट वोट का ही बहाना करके लोगों को दिखा दो कि भैया हमें चोट लग गई थी, इसी वजह से नहीं जीत पाए। अरे भैया छोड़ो हटाओ, अब जो होना था सो हो गया। जिसको मैच जीतना था वो जीत चुका है, अब इसके बारे में बात करके क्या फायदा। हाँ ये भी सही है, जो होना था सो हो गया। लेकिन ये बताओ कि इस चमनलाल ने जाते जाते तुम्हारे ऊपर क्यों हमला कर दिया था? भाई यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्यों ये ससुरी वाला मेरे ऊपर हाथ साफ करके चला गया। लेकिन रोमन रेंज, मैं ये भी बता दूं कि इसने बहुत गलत आदमी के ऊपर हाथ डाला है। जिस दिन ये हमारे हत्थे चढ़ गया ना, तो मैं इस चमनलाल का सारा चमन ही उजाड़ दूंगा। रैंडी आर्टन वो तो खैर बात अलग है, लेकिन हकीकत बताऊं, पूरे एलिमिनेशन चैम्बर में मुझे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इसी चमनलाल की ही लगी। एजे स्टाइला, लेकिन तुमने लुलुआ के साथ जो भी किया बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन अब बस करो। रोमन रेंज, जिसने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है, इसको तो अब दिखाना ही पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। अरे खूंटा बचा ले भैया बचा ले, एजे स्टाइला हमको मार मार के नंगा कर चुका है। अरे लुलुआ फुलुआ, क्या जरूरत थी एजे स्टाइला को उंगली करने की? अब किए हो तो भुगतो। भाई मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये WWE नहीं है। ये एजे स्टाइला, तुम क्यों अपने हाथों को तकलीफ दे रहे हो? जब मैं साला तुमासो खाचा यहाँ मौजूद हूँ तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? अच्छा रैंडी हटन, मैंने तो ये भी सुना है कि लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि रेसलमेनिया 40 में तुम्हारा लोगन पॉल का, एजे स्टाइला, लुलुआ और केविन ओवन, इन सबों का मल्टी पर्सन मैच हो जाए, वो भी यूएस चैंपियनशिप के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये मैच लैडर मैच भी हो सकता है। हाँ कुछ इसी तरीके के मैच का प्रोग्राम बनाया तो जा रहा है, क्योंकि रोमन रेंज इसी तरीके के मैच तो रेसलमेनिया में वजन पैदा करते हैं। लेकिन यार यूएस चैंपियन का तो ठीक है, इस गुत्थरवा का क्या किया जाए?
भाई वो इतने दिनों से चैंपियनशिप पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। मुझे तो लगता है कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि आईसी चैंपियन भी नाम की कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई में चैंपियनशिप भी है। हाँ ये तो है यार, उसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि यार गुत्थरवा बहुत हार्ड हिटिंग रेसलिंग करता है। मैं उसको देखता हूँ तो यार मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आता, जैसे ससुरा छिला हुआ मुर्गा उछलता है। और अब तक रेसलमेनिया में आईसी चैंपियनशिप का ही इस तरीके का मैच हुआ करता था, क्योंकि उससे नए नए लौंडों को मौका मिल जाया करता था ना यार। लेकिन इस गुत्थरवा ने तो चैंपियनशिप का मारा कबाड़ा कर दिया। अपना तो महीने में 4 बार चैंपियनशिप को डिफेंड करते हो ना। अपने बारे में नहीं बोला कि मैं भी चैंपियनशिप पे अब 2-2 कुंटल का पतीला रख के बैठा हुआ हूँ। सिर्फ दूसरों को कहने के लिए आगे रहते हो। तुम तो रहने ही दो, तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है खूंटा के गुलाम। और खूंटा तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी कही हुई बात को वापस लो, नहीं तो यही तुम्हासो खांचा खड़ा है। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उखाड़ूंगा तो नहीं, लेकिन तुम्हें चिपटा जरूर कर दूंगा। बहुत दिनों से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था कि चलो जाने दो जाने दो, लेकिन तुमने ऑस्ट्रेलिया में हद कर दी, वहां तुमने हद पार कर दी। अब देखना मैं तुम्हारे पीछे पड़ने वाला हूँ, कहाँ तक तुम बचोगे। इससे बहस क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा इसके ऊपर तुम्हासो खांचा को छोड़ दिया करो, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। ये सब लतखोर किस्म के आदमी है। तुम्हें हमारे साथ जो सलूक करना है करो, जितना अत्याचार करना हो करो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तुम देखना रेसलमेनिया 40 मैं तुम्हें हरा कर जरूर नया अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा। खुटवा तुमसे भी चुप रहा नहीं जाता है, मतलब लात खाकर ही मानोगे। अभी तुम्हारे ऊपर तुम्हासो खांचा को छोड़ दिया तो क्या कर लोगे। क्या करेगा, दांत चियार के एक हाथ की जबान बाहर निकाल देगा और क्या। क्योंकि मैं साला तुम्हासो खांचा, जब मैं खांचना शुरू करता हूँ तो मेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं।